जैसा कि अभी बरखा ने कहा कि ये उनका बायोपिक नहीं है, कहानी कुछ दोस्तों की है जो हुसैन साहब को तब से जानते हैं जब हुसैन साहब नहीं थे। और ये एक ऐसा एक जर्नी है और उनका एक जीवन के वाकया हैं जो हम इस कहानी के दौरान कहेंगे। बहुत सारी चीज़ें लोग जानते हैं, हुसैन साहब को एज एन आर्टिस्ट जानते हैं और जैसा अभी आपने कहा कि एक कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी जानते हैं। बट हुसैन साहब के और भी बहुत से पहलू हैं और बहुत सारे रंग हैं जो शायद दुनिया ऑडियंस कोई भी नहीं जानता, और हम वही इस फिल्म में कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाक़यास सब जानते हैं कि वो पंढरपुर की पैदाइश है, लेकिन वो पंढरपुर में क्या कहानी थी, किस तरह के वो उनके अपने दिनचर्या है, जीवन है, कैसे शुरुआत हुई हुसैन साहब की। तो एक ट्रू हीरो स्टोरी है जहाँ पे मतलब सब कहते हैं कि वो एक सिर्फ चित्रकार थे, लेकिन चित्रकार से और भी उनकी ज़िंदगी है और उसी को हम इस कहानी के दौरान कहेंगे। दोस्तों की जुबानी की कहानी है जी, और जिम्मेदारी आपके कांधों पर है जी, एम ऑफ सैमरी लाइफ को आप पिक्चराइजेशन करेंगे जी। तो कहाँ तक मुमकिन कर पाएंगे इस चीज़ को हम? कोशिश पूरी है और हमें लगता है कि हम कह पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हर दिल को छू पाएंगे, यही मैं कहूँगी इस कहानी के बारे में। एक महिला डायरेक्शन होने के नाते कुछ तकलीफें कुछ ऐसे आते अर्चना की महिला हो डायरेक्शन में? नहीं, मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई ऐसी दिक्कत आई है या आएगी। इनफैक्ट बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है अभी तक और आगे भी रहेगा। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोगों से हम मिले हैं और इस दौरान सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत खुश हैं कि हम ये एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं हुसैन साहब को। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो एक सिर्फ चित्रकार नहीं थे, एक बहुत ही उम्दा जिंदा दिल इंसान हैं और वही पहलू आप इस फिल्म में देखेंगे। जब किसी भी ऐसी आर्टिस्ट की बात करें हम तो ऐसा लगता है इनकी चीज़ें कई चीज़ें होती है, अच्छी भी है बुरी भी। जी, जी। तो आपको लगा कौन सी चीज़ ले और कौन सी न, कभी ऐसा हुआ कि ये लूँ या ये न लूँ या वो? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि बहुत ही जिंदा दिल और उनके बहुत सारे पहलू हैं जो देखे ही नहीं गए हैं। हम दुनिया सिर्फ उनको सिर्फ दो ही पहलू जानती है उनके, और हम उसी को इस फिल्म में आप देखेंगे, बहुत सारे रंग देखेंगे। वो रंगों के सरताज थे और वो रंग आपको सब देखने को मिलेंगे। यस, इट इज़ अ कमर्शियल फिल्म। यस, मैं नहीं कहूँगी कि ये कोई कमर्शियल आर्ट या कोई एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की कहानी है और वो एक आर्टिस्ट हैं जो कि हिंदुस्तान में ही नहीं बट हिंदुस्तान के बाहर भी उनका अपना एक स्थान है, एक पहलू है और एक बहुत ही सेलिब्रिटी रहे हैं अपने काम में और अपनी ज़िंदगी में। तो हमें वो सब देखने को मिलेगा इसमें। तो लोकेशन कहाँ जहाँ जैसे पंढरपुर की अपनी बात की, पंढरपुर के लोकेशन बहुत सारी लोकेशंस हैं आपको, मतलब हुसैन साहब तो वैसे भी हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी दुनिया में छाए हुए थे और वो एक ऐसे इंसान थे जो कहीं एक जगह बैठते ही नहीं थे। तो आपको हर घर में हुसैन दिखेगा, हर दिल में हुसैन दिखेगा और इस फिल्म में हुसैन का दिल दिखेगा। थैंक यू। थैंक यू। क्या लिखा है आपने? आगे सब इसमें माशाल्लाह, शुक्रिया। बहुत खूब। इसमें जो आपने एक शुरुआत करें। बिस्मिल्लाह। चलिए, चलिए। जैसा पीर निजामी हो हाफ़िज़ होतोगे सलामी हो।
और गुजारा है उसमें यार सुबह से गागा ये रंगा ये रंगा ये रंगा है मुझे ये रंगा ये रंगा ये रंगा है मुझे ये रंगा 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 है मुझे ओ ये रंगा ये रंगा तूने किस जोग में सरतपा में हूँ डूबी तेरे रोग में ये रंगा ये रंगा ये रंगा ये रंगा ये रंगा है हाजी या ओ निजामी मेरे सरतपा में हूँ डूबी तेरे रोग में ये रंगा है मुझे ये रंगा है मुझे ये ओ निजामी मेरे सरतपा में हूँ डूबी तेरे रोग में ये रंगा है मुझे तूने किस जोग में सरतपा में हूँ डूबी तेरे रोग में ये थैंक यू तेरी आ जाइए आ जाइए आ जाइए चमन की तरह तेरा वर्ष लागे गगन की तरह मैं पी की कुटरिया में आने लगी बिना हेडफोन यस ऐसा लगता है कि मैं वो शॉट ऐसे ऐसा ही हमारा सिंगिंग का बिल्कुल यार ऐसे गाता तो ऐसे होता है ऐसे गाता मतलब जो वो एक बॉलीवुड स्टाइल है बिल्कुल उसको करेंगे तो पूरा वो अलग जॉन में चल जाएगा आपका आपका पिच जो है ना सुर जो है वो किसी ने ये बोल दिया कि ये क्या पहलवान गाएगा बहुत तगड़ा हाँ बस बहुत बहुत खूब बहुत पहलवान रोजा नहीं है ना एक लुक कैमरा लुक कैमरा में लो अरे तमिल लोग यार मैडम